आप लोग का शादी ब्याह होगा ना, तो वहां ससुर जी आएंगे, कहेंगे कि ख्याल रखिएगा, तो आपको लगता है कि अपनी बेटिया का कह रहे हैं ख्याल रखेंगे, वहां अपना शब्द साइलेंट रहता है। दामाद की इज्जत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इकलौता व्यक्ति है जो उनके घर का तूफान रोक के रखा है। अदर सीबीएसई बोर्ड अमीर लोगों के लिए। कौन गरीब पढ़ता है सीबीएसई में? सीबीएसई अमीर के लिए है। कितना फीस है सीबीएसई बोर्ड का? एक स्कूल 2500 तुम दिया था, 2500 रुपया मंथली। देखो एक 2500 रुपया एक सस्ता लग रहा है। जितना तू 2500 रुपया देके पढ़ा है ना, हमारे शुरुआत में हम सीबीएसई बोर्ड से थे, बाद में जब हम हिंदी मीडियम में गए तो मेरे स्कूल का फीस 10 रुपया था। अचानक प्रिंसिपल आए थे भानु प्रताप, उनके समय स्कूल का फीस हो गया 30 रुपया। 30 रुपया देके पढ़े इंटर पूरा, 30 रुपया महीना। सरकारी था। कौन जो हो गया छोटकी? बोलो। सीबीएसई वाला जो होता है वो अमीर लोग ज्यादा ही रहते हैं, वो अलग बात है कि बहुत लोग को लगता है कि 2500 रुपया सस्ता है। सर नागालैंड में आदमी को खा जाता है सब। नहीं यार, कुछ जनजाति है वहां पे नागालैंड की जो कुत्ता वगैरह को खाते हैं लोग, सारे लोग नहीं खाते। समझ में आ गया कि नागालैंड के सारे लोग नहीं खाते। वहां कुछ खास एरिया है, वहां के लोग क्या करते हैं, कुत्ता वगैरह खा लेते हैं। तो ये मणिपुर समझ में आ रहा है? कौन सा झील है भाई? लोकटक झील। मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक। सुभाष चंद्र बोस ने भारत दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से जब सेना लेके बढ़े थे ना, तब मणिपुर के इम्फाल से बोला था कहाँ चलो? दिल्ली चलो। इसी रास्ते सुभाष चंद्र बोस कहाँ आए थे? भारत में एंट्री मारे थे। मणिपुर, देखिए ये सब जो जगह है सब ये उतने डेवलप नहीं है, अभी अंडर डेवलप है। आप लाइव वाले लड़के जो मणिपुर के होंगे लोग, उन लोग को पता है कि भैया जंगल वगैरह है, ज्यादा गवर्नमेंट भी इधर ध्यान नहीं देती है। ये एरिया है ना पूर्वोत्तर भारत, ये अंडर डेवलपमेंट है। जबकि इसका अब देखेंगे, ये सिंगापुर है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार होते हुए अगर यहाँ हम हाईवे लेके चले जाए, इस एरिया तक हाईवे, इससे डबल फायदा होगा। एक चाइना को सरदर्द होगा क्योंकि वो कहता है दक्षिणी चीन सागर मेरा है, उसके मुहाने पे अगर यहाँ चले आते हैं तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसको मिलेगा? पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा। पूरा इंटरनेशनल रूट निकल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखेंगे वियतनाम हो गया। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड से होते हुए यहाँ से भी एक सड़क लेके जा सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में। चाइना को यहाँ से सरदर्द दे सकते हैं, जिस तरह से चाइना हम लोग को सीपीईसी सड़क बना के रखा है पाकिस्तान में, लेकिन उतना कोई ध्यान देता ही नहीं इस एरिया में, जिस वजह से यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एक और रीजन है कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें बहुत कम है। भारत में ओवरऑल में कुछ भी होगा, सबके पीछे मानना रखता है चुनाव। हमारा चुनाव रहना चाहिए। देखिए सब लोग को यूपी दिखता है, बिहार दिखता है, ये बड़े बड़े राज्य, क्या यूपी में 80 सीट, बिहार 40 सीट, बंगाल का सीट, राजस्थान, गुजरात, ये सब में डेवलप होता है। हालांकि इतना सुनहरा मौका है यहाँ पर इन लोग के लिए डेवलप करने के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती इस सब पे। हालांकि वर्क चल रहा है, अब देखिए कितना दिन में कंप्लीट होगा कोई ठीक नहीं। ईसाई धर्म में एक चीज है कि ये जब ईसाइयत अपनाने के लिए बोलते हैं ना, तो आपको जबरदस्ती नहीं करते हैं कि ना तू अपने भी करो, इना की बम चला देंगे सीरिया की तरह, किडनैप करके लेके चल जाएंगे, चलो इस्लाम कबूल करो, फाड़ देंगे सीरिया में, इराक में। इस टाइप का नहीं करता है वो सब। बड़ा हाँ, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया सब एक के हैं, सब मतलब एक ही विचारधारा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोग ईसाई मिशनरीज के तहत उन्हें काफी हेल्प करते हैं, तब जाके इन लोगों कौन सा धर्म अपना लेते हैं? ईसाई धर्म। भाई साहब जो धर्म अपनाना है अपनाओ, हमको किसी से मतलब रोक टोक नहीं है। आपको भी अपनाना है आप भी अपनाओ, नहीं अपनाना है मत अपनाओ। तो ये जगह कौन सा? भी मिजोरम। मिजोरम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिजो की पहाड़ी। उस मिजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नीला पर्वत। क्या पर्वत? नीला पर्वत। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो इसके चारों ओर क्या खड़ा है? पहाड़। तो क्या पहाड़ पे नदी चढ़ेगी? लबालब बाढ़ कहां ला देती है? असम में। तो बिहार और असम बाढ़ पीड़ित सबसे भयानक राज्य है सब। बिहार में कोसी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाढ़ की समस्या बड़ी भयानक है। दोनों ओर से क्या खड़ा है? पहाड़ खड़ा हो गया है, जिस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बाढ़ की समस्या को लेकर। आसाम का सबसे ऊपरी राज्य पॉलिटिकल नक्शा में आएंगे तो यहाँ मिलेगा डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। सबसे ऊपर कोना में डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। देखिए सबसे ऊपर मिला कोना में एकदम डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज।
डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। मिला कि नहीं मिला? डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। नहीं मिला? वहां पे मिलेगा आपको। और जगह देखिए वहां मिला कि नहीं मिला? डिब्रूगढ़ मिला, डिगबोई, नरकटियागंज, ये तीनों नहर कटिया होगा, नरकटिया नहीं, नहर कटिया। ये तीनों जगह एक ही चीज के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। कुछ दिन पहले यहाँ आग लग गया था, यहाँ पे कुछ दिन पहले क्या हो गया था? आग लग गया था, विस्फोट हो गया था गैस पे। तो डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज किस लिए फेमस है भाई? पेट्रोलियम के लिए। वहां पे कौन सी नदी दिख रही है? ब्रह्मपुत्र। चौड़ी सी नदी मिलेगी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। वहां पे एक और नदी मिलेगी, लोहित। देखिए तो लोहित मिला, अगल बगल नीले रंग का नदी लिखता है, लोहित। कौन सा नदी है? लोहित। नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, नदी अलग से पढ़ाएंगे तब बता देंगे। यहाँ पे मेरी ओर देखा जाए, मेरी ओर। यहाँ पर कौन सी नदी है सबसे चौड़ी? ब्रह्मपुत्र। सब लोग उस नदी में गिर जाइए। अब बहते हुए आगे आइए, नदी में गए, उस नदी में बहते हुए आगे जाइए जब तक जमीन ना मिल जाए बीच में। नदी के अंदर अंदर घाट घाट चलेगा तो पीटेंगे हम, अंदर अंदर डुबकियां लगा के चलो। आपको जगह मिलेगा मांजुली पे जाके आप घाट लगेंगे। उतरिए नदी में, कोनो नदी के किनारे आया तो पीट देंगे हम। लाइव वाला सब लोग नदी में डुबकियां लगा के चलना है। हाँ, कोने घाट लगे हैं? मांजुली। कोने घाट लगे हैं? मांजुली। लग गए घाट में? कौन घाट लगे? मांजुली। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप, दुनिया का छोटा द्वीप, छोट का कोई गिनती ये नहीं होता। जैसे हम आपसे कहें भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, और सबसे गरीब खान सर का बोल रहा है। हम लोग ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अमीर गरीब, गरीब की गिनती नहीं हो पाती है ना, क्योंकि लेवले पता नहीं चलता। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ द्वीप है। कैसा द्वीप है? नदी पर बना हुआ। द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड में ना एस साइलेंट रहता है। इसको आइसलैंड नहीं पढ़िएगा, आइलैंड। आइसलैंड तो इस तरह लिखाएगा, आइस लिख के लैंड। ये क्या होता है? आइलैंड। इसमें एल एस क्या रहता है? साइलेंट। कभी कभी कुछ कुछ चीजें क्या हो जाती हैं? साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब उसका मतलब नहीं है साइलेंट। आप लोग का शादी ब्याह होगा ना, तो वहां ससुर जी आएंगे, कहेंगे कि ख्याल रखिएगा, तो आपको लगता है कि अपनी बेटिया का कह रहे हैं ख्याल रखेंगे। वहां अपना शब्द साइलेंट रहता है, मतलब अपना ख्याल रखिएगा जारी है। वहां पे क्या रहता है? कौन सा शब्द साइलेंट रहता है? अपना। हाँ, किसका ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे? अपना। क्या देखिए, दामाद की इज्जत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इकलौता व्यक्ति है जो उनके घर का तूफान रोक के रखा है। अदरवाइज कोई इज्जत क्यों करेगा? साइलेंट का मतलब समझ में गया? आइलैंड में क्या साइलेंट रहता है? आते जाइए तब तक जब तक आप गुवाहाटी के घाटे नहीं लगते। गुवाहाटी या डिसपुर कोनो घाट लग जाइए, नदी के अंदर अंदर बहना है। कौन घाट लगना है? हाँ, कौन घाट लगेंगे? गुवाहाटी में। ये बकलोलवा, ये तो घाटे नहीं लगा, बांग्लादेश में दह गया। करा कि पानी ज्यादा था सर। अगर इसको नहीं टोकते तो ये बंगाल की खाड़ी में चल जाता। अरे बेवकूफ साहब, आसाम में ही रहना है, अपन घर का नदी समझ ले क्या कि टहलना है इसे। खरा पानी ज्यादा था, चल गए। कौन घाट लगा आपको? गुवाहाटी और डिसपुर। क्या? गुवाहाटी और डिसपुर। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर एक गेंडा बनाया होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लिखा। एक सिंग वाला गेंडा मिलते हैं कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क। किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सिंग वाला गेंडा को राइनोसोरस बोला जाता है। उसके गेंडे का जो दांत, आगे का जो सींग होता है, इसको गैर कानूनी रूप से बेचने में, दवा उद्योग में इसका बहुत ज्यादा काम आता है। आप दवाइयां देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि एक सींग कितना का मिलेगा? एक सींग जो कितना का मिल जाता है? भाई साहब, ये लाखों के मिलते हैं। ये सींग जो होते हैं गेंडा का, लाखों रुपए के मिलते हैं, क्योंकि दवाइयों में बहुत कम जरूरत पड़ती है।
दवा खाते कितना, एक टेबलेट रहता है उसमें कितना रहेगा, खाली उस सिंघवे का तो रहेगा नहीं वहां पे, उसमें बस थोड़ा सा अंश मिलाया जाता है। तो इसके गैर कानूनी रूप से इसका व्यापार बहुत ज्यादा होने की वजह से नाहक में बेचारे गेंडे को लोग मार देते हैं। जो आते हैं से गेंडा को मार देते हैं, गेंडा मर गया, अब उसको काट लेते हैं। सरकार को भी चाहिए कि जितने गेंडा है खुद ही उनका सींग काट लो। गेंडा को मारेगा कौन? नहीं ना। आप बताइए, जिस पेड़ पर फल नहीं लगता है कोई उस पर पत्थर चलाता है? नहीं चलाता है। तो सरकार को भी चाहिए तनिको सींग बड़ा हो जाए, सबको बुला बुला के बेहोश करो और सींग काट लो। उस सींग काटने से उसे तकलीफ नहीं होता है। जिस तरह हमें अपने नाखून और बाल काटने से तकलीफ नहीं होता है, उस तरह जानवरों के बाहरी सींग या बाहरी खूर को काट देंगे जो बाहर निकला। अब नाखून में भी कैटेगरी है, वो गोरखा नखुनिया काटेंगे तो दर्द करने लगता है, गोरखा वाला करिका काटने में दर्द नहीं करता है, नहीं जान जाए यहाँ पे, तो उसमें दर्द नहीं करता है। तो भारत सरकार को या गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए। लेकिन उनका सींग नेचुरल है भाई साहब, लड़ाई झगड़ा सींग में से करता है समाज में। लेकिन जिंदा रहोगे तो बहुते लड़ाई करोगे। लोग इतने हरामी हो जाते हैं, क्या बोले, 8-9 साल पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी के दांत काटने के लिए ना तालाब में जहर मिला दिया गया था। 8-10 हाथी पानी पी के मर गई। और हाथी थोड़ा सा पानी तो पीती नहीं है, दबा के पिए, बेचारे मर गए से उसका दांत काट के लेके चले गए। इंसान जैसा दलिद्र दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये कोरोना वगैरह जो आया है ना, भगवान इसीलिए देते रहता है। लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, गिरने की कोई सीमा ही नहीं रखा गया। बिना मुंह के जानवर को जहर दे के मार दी, कितना बेचारा तकलीफ होता हो। तो गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए भाई साहब, मेरे ख्याल से तो यही उपाय है। अदरवाइज में आप सेफ्टी नहीं दे सकते। पटना से बड़ा है वो जगह, जंगल है, उसमें से कहीं छुपे रहते हैं, मार के चले जाते हैं, कितना को रखेंगे। और सरकारी नौकरी रिश्वत के लिए ही बनाई गई है। कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट है जहां रिश्वत नहीं चलता है? सेना बचा कुचा था, अभी देखे सीबीआई जांच लगी भर्ती पे, सुन रहे होंगे आप लोग न्यूज। एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी को सेना सीबीआई जांच हो गई, पैसा लेके भर्ती कर रहे भाई। कम से कम तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाता है। एक सिंह वाला गेंडा कहां पे? काजीरंगा। वापस आइए आप, असम की राजधानी दिसपुर आ गए। कहाँ है दिसपुर? दिसपुर आ गए। दिसपुर से ऐसे कोना में देखिएगा ऊपर भूटान की ओर मानस राष्ट्रीय उद्यान लिखा होगा। कोना में देखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान लिखा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई? मानस। मिल गया। हाथियों के लिए फेमस है, बाघ और हाथी यहाँ मानस में रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और हाथी। इस राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, रिजर्व, इस सब में कुछ अंतर होता है। ये जब पढ़ाएंगे तब आपको इस बारे में बताएंगे। ये शहर कौन सा है? सिलचर। सिलचर से सड़क जाती है यहां से यहां तक जाती है, ये सड़क है। इसे कहते हैं पूरा पश्चिम गलियारा। पूरा पश्चिम गलियारा, बहुत चौड़ा सड़क होता है गलियारा। पूरा पश्चिम कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कहां से खुलती है ये? सिलचर से। स्टार्ट कहां से होती है? सिलचर से। जाती कहां तक? पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर तक। गुजरात के पोरबंदर और सिलचर के बीच जो सड़क है उसका नाम क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ऐसे एक तो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, उसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा। श्रीनगर से कन्याकुमारी है, उसका नाम क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा। यहाँ पर यहाँ पर ये तो समझ में आ गया आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहां से? बांग्लादेश से। आपका नहीं ना है? इंटरनेशनल रिलेशन है तो इसका मतलब आपका थोड़ी है वो। इंटरनेशनल रिलेशन में किसी देश के प्रधानमंत्री का देश थोड़ी हो जाता है। नरेंद्र मोदी क्या हमारा नेशनल रिलेशन भूटान से अच्छा है, तो क्या मोदी जी एगो सड़क दे देंगे भूटान को कि चल जाओ कलकत्ता बंदरगाह से एगो सड़क लेके चल जाओ? नहीं ना जा सकते हैं। अपनी एक सोवर्निटी होती है। सरकार को भी डिसीजंस परमिशन से लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी कर दीजिए, संसद चिल्लाने लगेगी वहां विधेयक वापस लेना पड़ जाएगा। ऐसे जबरदस्ती नहीं ले सकते ना। यहाँ श्रीनगर से सड़क जाती है कहां तक में? कन्याकुमारी तक। नाम क्या है इसका? उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन सा? उत्तर दक्षिण। और ये कौन सा है? पूरा पश्चिम गलियारा। ये दोनों एक दूसरे को झांसी में काट देते हैं। उत्तर प्रदेश के कहां पर? झांसी। उत्तर प्रदेश के कहां पर? झांसी में काट देते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बहुत बहादुर थी। जब वो वीर गति यानी शहीद हो गई थी, फिर भी अंग्रेजों को डर लगता था जाने के बाद। उन लोग को लगता था कहीं लेटी होगी नखड़ा बना के।
उठ के काटिए देगी आप। लेकिन कुछ लोग मिल गए थे भारत में, खास करके यहाँ सिंधिया घराना, ग्वालियर के पास जो सिंधिया घराना था वहां पे, ये अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था। इस वजह से हम लोग उतना नहीं जीत पाए। ये जगह कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा जगह है? कन्याकुमारी से ट्रेन खुलती है, नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस कहाँ जाती है? डिब्रूगढ़। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किसके नाम पर है? स्वामी विवेकानंद के नाम। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने इस ट्रेन को क्या किया था? चलाया था। ममता बनर्जी यूपीए के काल में, पॉलिटी में यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार, यूपीए 1 यूपीए 2 पॉलिटी में पढ़ा दिए हैं, जो पढ़ लिए हैं, नहीं तो नया बैच होली बाद रहेगा उसमें पढ़ाएंगे। तो विवेक एक्सप्रेस कहां से खुलती है? डिब्रूगढ़ से। कहां जाती है? कन्याकुमारी तक। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। उससे पहले एक ट्रेन जाती थी जिसका नाम था हिम सागर एक्सप्रेस। हिम मतलब बर्फ, सागर मतलब समुद्र। हिम सागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से कन्याकुमारी। कहां तक जाती थी? जम्मू तवी से कन्याकुमारी। अभी कौन जाती है? विवेक एक्सप्रेस। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? पूर्वोत्तर भारत में इनका डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ जाए। आज शाम 6 बजे से वर्ल्ड मैप चालू होगा, आप अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे।